नमामि देवी नर्मदे। हम पवित्र नदी मां नर्मदा में हैं और नाव पर सवार हैं। इन तमाम घाटों के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी प्राचीन घाट हैं, लेकिन अब इन घाटों का संवर्धन करने के लिए बीड़ा डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने उठाया है। जबलपुर दौरे पर रहे, उन्होंने कहा कि जितने भी घाट हैं उन्हें विकसित किया जाएगा, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, मां नर्मदा निर्मल की जाएंगी और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। सरकार के प्रयासों से और जनता के प्रयास से मां नर्मदा भक्तों के लिए ये बड़ी खबर है। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित राममूर्ति मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वे इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या कदम आने वाले वक्त में और ज़्यादा इस पूरे नर्मदांचल के लिए हो सकते हैं। पंडित जी, क्या एक नज़रिया मुख्यमंत्री जी का है, जैसा उन्होंने दौरे पे कहा कि घाट विकसित किए जाएंगे, आप और क्या, चूंकि आप यहाँ के स्थानीय भी हैं, क्या विचार रखते हैं, कैसा होना चाहिए एक यहाँ पूरे घाटों का उन्नयन? माँ नर्मदा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अभी तो काफ़ी सुधार हुआ है नर्मदा तट पर, लेकिन जिस तरह से हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की परिकल्पना है, सोच है, उनका जो नज़रिया है कि नर्मदा तट जितने भी हैं रमणीय बनाना है, सुंदर बनाना है, उसका कायाकल्प करना है, उनकी सोच निश्चित रूप से स्तुत्य योग्य है, सराहनीय है और साधुवाद देना चाहिए आम जनता को भी और जनप्रतिनिधियों को भी और मां नर्मदा के भक्तों को भी। उनकी जो सोच बनी है, निश्चित रूप से अगर हम देखें जिस तरह से नर्मदा तट का उन्नयन किया जा रहा है, होशंगाबाद में अगर हम देखें, और जो परिकल्पना की है, जिस तरह से काशी में मां गंगा का घाट का उन्नयन हुआ है, उस तरह से हमारे इस मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का प्रवाह है। उतना ही सुंदर घाट जबलपुर में हो, होशंगाबाद में हो, मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ इनका प्रवाह है, जिन जिन जिलों में, वहाँ पर सुंदर घाट का निर्माण होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये प्रमाणित करता है, ये सोच सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का, वो नर्मदा के प्रति कितने संवेदनशील हैं और नर्मदा के भक्त हैं। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था मां नर्मदा के प्रति है, तभी उनकी ये सोच मां नर्मदा के प्रति समर्पित है, मां नर्मदा के लिए हर घाट को उन्नयन करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, और निश्चित रूप से इसका विकास होना चाहिए। हजारों लाखों की संख्या में मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं। जब सुंदर घाट होगा, सुंदर सीढ़ियाँ होंगी, तो निश्चित रूप से एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, पर्यटक भी आएंगे और निश्चित रूप से एक स्वरूप बदलेगा। जो माँ के दर्शन करने वाले पथगामी होते हैं, जो यात्रा करते हैं, माँ का भ्रमण करते हैं, उनको सुविधा भी मिलेगी। उसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ पर एक यात्रियों के लिए यात्री घर बनाना चाहिए। वो जो यात्री आते हैं उनकी भोजन की सुव्यवस्था भी होनी चाहिए, और निश्चित रूप से अगर सुव्यवस्थाएँ बनेंगी, भोजन की व्यवस्थाएँ बनेंगी, भले आंशिक उसका शुल्क ले सकते हैं, रहने का भी शुल्क ले सकते हैं, एक सुंदर अगर व्यवस्था दे दें, निश्चित रूप में सोने का सुहागा का काम करेगा। और आप देख रहे हैं हम जिलहरी घाट में हैं, अगर इसका स्वरूप बदल जाए, इसका उन्नयन हो जाए, हमारी सीढ़ियाँ सुंदर हो जाएं, तो चकमगाने लगेगी। और लाइटिंग की सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए हर घाट पर। अगर संध्या कालीन में लोगों का आगमन होता है, कोई सर्विस क्लास का आदमी, कोई व्यापारी आदमी है, अपने धंधे से जुड़ने के बाद उसका आगमन शाम को होता है, अगर सुंदर लाइट की व्यवस्था की जाती है, सतरंगी व्यवस्था होती है, तो उसका आकर्षण का केंद्र बढ़ेगा। और उनका सोच, उनका नज़रिया मां नर्मदा पूरी करें, उनका जो संकल्प है वो पूरा हो। हर जितने घाट हैं, अमरकंटक से लेकर के मध्य प्रदेश में जहाँ तक माँ का प्रवाह है, और मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी को अपने संकल्प को पूरा करना चाहते हैं। ऐसी माँ से प्रार्थना भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि हे माँ, उनके संकल्प को पूरा करने में आपका आशीर्वाद मिले और
जितने भी हम सब भक्त हैं, आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि माँ हर घाट पर आपका सुंदरीकरण होगा, हर घाट पर एक सुव्यवस्था होगी, यात्रियों को सुख सुविधा मिलेगी। आपके प्रति जो अगाध श्रद्धा है उस श्रद्धा में और बढ़ावा होगा, लोगों का आगमन बढ़ेगा, लोगों को जो सुविधाएं मिलती हैं, किन्हीं कारणों से कुछ लोग जो असमर्थ हैं आने में, वो भी आने का प्रयास करेंगे। इसके लिए भी मेरा निवेदन है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से कि जो विकलांग हैं, जो माँ नर्मदा तक घाट तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए व्हील चेयर या जो अन्य सुविधाएं दे सकते हैं, अगर उसको हम देते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी मैं निवेदन करता हूं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से। और मां नर्मदा के प्रति जो हमारी आस्था है, जो मेरे भाव हैं, जो हमारा समर्पण है, ये निरंतर हमारा बना रहेगा। हर यात्री जो माँ का अमरकंटक से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश का दौरा यात्री करते हैं, भ्रमण करते हैं, हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, और जो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उस दिक्कतों को जो रास्ते का सरलीकरण कर दिया जाए, वहाँ पथ मार्ग बना दिया जाए अच्छा, तो निश्चित रूप से पैदल यात्रा में जाते हैं, साधनों से जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक भव्यता बनेगी। और हमारा प्रदेश सक्षम है, हमारा मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, सोच है, विजन है, इनका अपना एक नज़रिया है, और सापेक्ष पक्ष में सोचने वाले व्यक्तित्व सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी से यही निवेदन है कि निश्चित रूप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। ऐसी मेरी अपनी सोच है, नज़रिया। आप कितना परिवर्तन देखते हैं? आप तो लंबे समय से तटों में भ्रमण करते हैं, आते हैं दर्शन करने। बीजेपी शासित जो सरकारें रही हैं लगातार अपने यहाँ पर, कितना उन्नयन आप देखते हैं अभी? देखिए, बीजेपी शासन काल में अगर देखें, उमा घाट कितना सुंदर बन गया, जो नहीं था। और पुराना जो हमारा घाट है ग्वारी घाट का, वो भी विकसित हुआ है, काफ़ी विकसित हुआ है। जिलेरी घाट हम देख रहे हैं, विकसित हुआ है। ये हमारे जब भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे हैं, सुशीला सिंह जी रहे हैं, प्रभात साहू रहे हैं, स्वाति गोडबोले रहे हैं, ये सब लोगों ने मिलकर के बहुत। तो अन्नू भी आपके यहाँ आ गए? अन्नू हमारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, और निश्चित रूप से एक नया स्वरूप हमारे घाटों को देखने को मिलेगा जब मुखिया सजग हो। नहीं, हमारा मुखिया मोहन यादव जी हैं, नहीं, निश्चित रूप जब उनकी सोच बनी है, तो नर्मदा भक्त अन्नू भी है, नर्मदा भक्त प्रभात जी भी हैं, नर्मदा भक्त तुम्हारे सभी लोग हैं। राकेश जी ने तो चमन कर दिया था यहाँ पर आके, अभी 22 तारीख को कार्यक्रम जो हुआ था। आपने बहुत अच्छा नाम लिया, एक सार्थक नाम लिया। माँ नर्मदा का सही भक्त है, चिंतन करते हैं। देखा आपने अभी जिस दिन माँ नर्मदा का जिस तरह से श्रृंगार किया गया, भगवान राम की जो प्रतिष्ठा होनी थी, नहीं, ये कलक स्वरूप ही दे दिया। 51,000 दीपक जल गया एक दिन, सबको जोड़ लिया, सबको जोड़ लिया। क्या अंबार था, क्या जनसैलाब था। नहीं, तो निश्चित रूप से अब जबलपुर का विकास की नई इबारत देखने को पढ़ने को मिलेगी। जहाँ पश्चिम क्षेत्र को बनाएंगे, वहाँ नर्मदा घाट का जहाँ तक उनका क्षेत्र आता है, नहीं, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, नहीं, ये पथमार्ग बहुत सुंदर बनाएंगे। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपके इस पंजाब केसरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से एक विकास परक सोच वाले महाराष्ट्र के मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी के सम्मानीय नितिन गडकरी जी, उसने एक इतिहास बदल दिया। उसके विजन को पहुंचना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर मैं अति स्वरूप में बोलूँगा, अतिरेक में बोलूँगा, तो हमारा दूसरे रूप से संज्ञान लेंगे हमारी बातों का, उसका दूसरे रूप में संज्ञान, उसका नाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मैं विगत 20 साल से और कांग्रेस के शासनकाल से 10 साल के पीरियड में राकेश सिंह कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन 10 साल का जो पीरियड उनको मिला, 14 से लेकर के 23-24 तक जो 10 साल का पीरियड था, उस 10 साल के पीरियड में 9-9.5 साल के पीरियड में राकेश सिंह ने 24,000 करोड़ का काम किया। तो विजन उनका विजनरी है, विकास का विजनरी दृष्टिकोण है उनका, एक विजन है विकास कैसे किया जा सकता है। तो नक्शा तो बदल दिया उसने, फ्लाईओवर जिसको देख लें, लिंक रोड, रिंग रोड को देख लें, एयरपोर्ट को देख लें, रेलवे स्टेशन के उन्नयन के देख लें, मदन महल के देख लें, रानी दुर्गावती मदन महल पहाड़ी के जो एक पर्यटक स्थान बनेगा। नहीं, तो निश्चित रूप से
हमारे जितने नर्मदा भक्त हैं, एक अच्छी कड़ी बन रही है, एक मजबूत कड़ी बन रही है, एक अच्छा संयोजन बन रहा है, एक संयोग बन रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानित राकेश सिंह जी, अन्नू नहीं, प्रभात साहू, स्वाति गोड बोले, हमारे जितने विधायक हैं, चाहे वंदे तिवारी हो, चाहे अशोक रोहानी जी हो, चाहे नीरज सिंह हो, चाहे बरकड़े जी हों, चाहे अजय बिश्नोई हों, जितने लोग हैं, जितने भी हमारे विधायक हैं, अगर किसी का नाम छूट गया मैं क्षमा चाहूँगा, नहीं, नाम छोड़ने का मेरा क्रम नहीं है। जितने हमारे विधायक हैं, जितने हमारे सम्मानित विधायक हैं, अभिलाष जी हैं, जैसे नाम किस श्रेणी में आता है, ये सभी लोग नर्मदा भक्त हैं, नर्मदा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है। ये बहुत बड़ा संयोग बना है। सम्मानित मोहन यादव जी की जो टीम है, ये टीम बहुत अच्छा काम करेगी। और राकेश सिंह तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं कुछ कह जाता हूँ, भावावेश में नहीं हूँ। आपकी बड़ी भूमिका भी थी इस चुनाव में। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो व्यक्तित्व में काम करने की मैं सोच देखता हूँ, कतिपय भाव उनके छोड़ दें हम, वो मानवीय कमजोरी हर व्यक्ति में होती है, नहीं अगर, लेकिन जो मैं एनालिसिस किया 5 साल के भारतीय जनता पार्टी में अपना जो मेरा कार्यकाल बीता है, और सबको बड़े बारीकी से अध्ययन किया है मैंने, और सबको पढ़ने की कोशिश किया। देखिए मैं विषयांतर हो रहा हूँ, मां नर्मदे पे चर्चा हो रही थी, ठीक है, विकास ही नर्मदा का आंचल है ये तो सवाल ये उठता है कि जिसमें हमारे जितने, देखो अशोक रोहानी इतिहास बना रहा है, तो वंदे तिवारी अपना इतिहास बना रहा है, अजय बिश्नोई अपना इतिहास बना रहा है, नीरज सिंह का 40,000 वोटों जीत गया, बरकड़े जी 40-41,000 वोटों जीत गया, 20-22,000 से अभिलाष जीत गया, ये सब लोग जीत गए ना। सवाल ये उठता है, ये किनमें काम करने की अपनी क्षमता है, काम करने की रुचि है, लगन है, तो ये बड़ा अच्छा संयोग बना है। और निश्चित रूप से मैं इन सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूँ, माँ का नर्मदा का घाट जो जबलपुर से जुड़ करके, नहीं नरसिंहपुर तक, होशंगाबाद तक, नहीं और उसके मंडला तक, और जहाँ से माँ का उद्गम भाव नहीं उद्गम होता है अमरकंटक से, इसको सुंदर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। हर घाट इतना सुंदर होना चाहिए, जब हम आप सब कोई भी जाए तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके नामों की लेख हो। ये है नर्मदा भक्त, नर्मदा के सीढ़ियों का, नर्मदा के घाट का, नर्मदा के स्थान का चलने का रास्ता सुगम कर दिया है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नुमाइंदगी करने वाले हमारे मंत्री विधायक निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। माँ के प्रति जो उनका नर्मदा का, माँ नर्मदा के प्रति जो भाव है, जो उनका नज़रिया है, श्रद्धा है, आदर है, उसका समर्पण उनमें दिखेगा। और निश्चित रूप से अगर हमारा घाट सुंदर बनता है माँ नर्मदा के तट पर, निश्चित रूप से उसका भाव लोगों को, आने वाले लोगों को बनेगा, एक आशीष का भाव निकलेगा। कितना सुंदर कर दिया है माँ के घाटों का, उनके तटों का, और निश्चित रूप से उसका स्वरूप विस्तृत होगा तो बहुत हृदयग्राही होगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी सोच निकल के आई, और भावना है, भावना निकलती है, क्योंकि सब नर्मदा भक्त हैं और चाहते हैं घाट निर्मल हो। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा और पंडित जी ने जो भाव प्रकट किए, उनसे जाहिर है कि विकास की सोच ये सरकार रखती है, और नेता जो हैं चाहते हैं कि विकास हो। इस लिहाज से उनके पास आइडिया है और सामने वो लाकर रख भी रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।